बड़ी क्रोध में घूम रहा है इधर उधर। तो देव ऋषि नारद ने जाकर के कहा, क्या बात है हिरण्यकश्यप, बड़ी दुखी दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया, महाराज दुखी की तो बात है, मेरी पत्नी को न जाने कौन ले गया। देव ऋषि नारद ने कहा, चिंता न करें, तुम्हारी पत्नी हमारे पास है, सुरक्षित है, चिंता न करो। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है, जिसका नाम मैंने भक्त प्रहलाद रखा है। लोगों, परीक्षित जी ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित रखें। जिस समय अपनी पत्नी और अपने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यप लेकर के वापस लौट आता है, समझ में आ गई परीक्षित जी, ध्यान केंद्रित नहीं आपका, सीधे बैठ जाओ परीक्षित जी। ध्यान भटक जाता है आपका परीक्षित। श्री सुखदेव ने तो 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा को धीरे धीरे, हिरण्यकश्यप के गुरु थे परीक्षित जी संडामर्ग के आश्रम में जाकर के कहा, गुरुदेव हमारे बच्ची को शिक्षा आपको सिखानी पड़ेगी। संडामर्ग कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सिखाने के लिए तैयार हूं। उसी समय लोगों ध्यान रखना, जलपान कराओ थोड़ा, दूध नहीं पिएगा तो जा। नाम लिखवा दिया और परीक्षित जी जब नाम लिखवा दिया है तो अब संडामर्ग जो है वो हिरण्यकश्यप के बच्चे को प्रहलाद को पढ़ाने लगे, विद्या अध्ययन कराने लगी। मीचा जी प्रहलाद सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए जाते हैं परीक्षित जी। हिरण्यकश्यप ने एक बात की, देखो मेरे बालक को हर चीज सिखाना, लेकिन कभी भगवान का नाम मत बताना। जैसी गुरु जैसी पिता की इच्छा है, गुरु वैसा पाठ पढ़ाते हैं। प्रहलाद सुबह से शाम तक की पढ़ने में समय बिताते हैं। एक दिन प्रहलाद ने देखा